आज हम बात करते हैं मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, तो एक्चुअली जो मीन जो होता है वो मेनली हम तीन मेथड यूज़ करते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, मीन इज इक्वल टू मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन इज इक्वल टू आपका क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है भाई, ये आपका क्या होता है, मीन आपका डायरेक्ट मेथड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल सीरीज लेता हूँ, आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ से कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जितने भी डाटा हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये कोई भी डाटा रिपीट नहीं हुआ, एक बार आया है। ठीक है, तो इसका जो एक्स बार होगा, मीन होगा इस सीरीज का, होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 69, 25 इट मीन्स 5। तो इसका जो मीन था वो 5 आ गया। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज़ हो आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसका, जैसे मैंने ये आपको दिया एक्स आई डिनोट करता है आपका ऑब्जर्वेशन को। किसको डिनोट करता है, ऑब्जर्वेशन को। मैंने यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, 2, 7, 9, 4। ठीक है, और ये नंबर ऑफ आपका रिपीटेशन ऑफ डाटा, यानी फ्रीक्वेंसी कि हाउ मेनी टाइम्स 2 ओकर्स, हाउ मेनी टाइम्स 7 ओकर, हाउ मेनी टाइम 9 ओकर्स, कि 2 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 9 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। तो ये उस सब का क्या है, नंबर। इसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी। Fi से हम डिनोट करते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया आपका 2, 1, 10, 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मीन निकालेंगे, मीन, तो वहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा समेशन यानी सम ऑफ Fi xi अपॉन सिग्मा Fi, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा Fi xi का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम Fi xi निकालेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई xi। ठीक है, तो ये Fi xi आपका क्या आ गया, 4, 7, 90 और 12। तो सिग्मा Fi xi यहाँ पे क्या आ गया आपका, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, और सिग्मा Fi आपका क्या आ गया यहाँ पे, 2 और 1 3, 13 और 3 16। तो यहाँ पे आपका मीन होगा 113/16, आप इसको डिवाइड कर दी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका क्या हो गया, मीन हो गया भैया। ठीक है, अब बात करें हम ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा, ठीक है, तो ग्रुप्ड डाटा आपका क्या होता है, जिसमें क्लास इंटरवल्स जैसे आपके दिए हो, क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके आपको कुछ जो है वो डाटा दे रखे हैं। ठीक है, 0 to 10 क्या दिया आपको, क्लास इंटरवल। यहाँ पे देखिए आप CI, तो वो CI आपको क्या दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है भाई, तो यहाँ पे, और ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने दिया 1, 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 10 तक के जितने डाटा हैं वो कितने हैं, 1, ओनली 1 डाटा बिटवीन 0 and 10। ठीक है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट होती है, या आपकी लोअर क्लास लिमिट होती है। तो ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, आप एक्सआई निकालते हैं, एक्सआई को आप क्या बोल देते हैं, क्लास मार्क। एक्सआई को आप क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क। ठीक है,
तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इट मीन्स यहाँ क्या आ गया 5, ठीक है। और उसके बाद में आप देखते हैं कि विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, ये आपका विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है 0 to 10, 10 to, तो यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जो है h वो कितनी है 10, 10। अरे कितना कितना अंतर है भाई, 10 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 10 ऐड करते जाते हैं। तो ये नेक्स्ट आपका क्या आएगा, देखो 10 + 20 अपॉन 2, 30/2 कितना आ गया 15। तो ठीक है, नेक्स्ट 10 10 ऐड होते चले जाएंगे, जितनी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है वो ऐड होता चला जाएगा अगर क्लास इंटरवल रेगुलर है तो ये आपका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट का आपका क्लास मार्क क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। नेक्स्ट का क्या आ जाएगा आपका 45, ऐसे निकल गया, ठीक है। तो अब इसकी अगर मीन की बात करें तो मीन तो वही फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड FI XI, ठीक है। तो FI XI आपका क्या आएगा 5 × 1 5, 15 × 3 45, 4 × 25 100, एंड 1 × 35 35, और 2 × 45 90। तो ये आपका सिग्मा FI XI, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास 5 5 5 15, और 4 7 7 9 16 16, और 1 आपका कैरी था 17। तो ये आपका क्या आ गया 1 + 1 2। और यहाँ पे सिग्मा FI कितना हो गया, सिग्मा FI सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया सिग्मा FI, ये आपका आ गया 1 3 4 4 4 8 8 3 11। तो यहाँ पे आपका मीन जो था x बार वो एक्चुअली क्या होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, इट मीन्स आपका 275 डिवाइडेड बाई 11। क्लियर है भाई। तो ये कितना आ गया आपका 2, ठीक है 2 525, ये आपका मीन आ गया। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है आपका टू फाइंड द मीन, ठीक है। आज हम फर्स्ट मेथड जो है ये तो आपने वो था जो आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम जो दूसरा मेथड है आपका उसको हम करेंगे। तो वो मेथड है आपका अज्यूम्ड मीन, ठीक है भैया, आपका अज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक एग्जांपल लेते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड के ऊपर हम, तो गौर से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, देखो क्लास इंटरवल ये दिया आपका 10 to 25 एंड 25 to 40 एंड 40 to 55 एंड 55 to क्लास इंटरवल आपका 70 एंड 70 to 85 एंड 85 to 100। ये आपके क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, राइट। और साथ ही इसका फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे FI, मैं लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे FI कितना है, सिग्मा FI कितना हो जाएगा 2 3 5 5 7 12 12 18 30। तो यहाँ पे सिग्मा FI आपका क्या है 30। अच्छा, एक दूसरी बात जो सबसे पहले देखनी होती है वो आपका क्या होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो देखो ये रेगुलर क्लास इंटरवल है, जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, जो इसका अपर लिमिट है वो इसका लोअर लिमिट है। तो रेगुलर क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे H जो होगा आपका विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जिसको आप बोलते हैं H, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, वो क्या हो गया, देखो कितना है 15, सब में 15 15 का डिफरेंस है, तो ये आपका आ गया 15। H कितना आ गया 15, ठीक है। तो अब भैया क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे XI क्लास मार्क। तो क्लास मार्क बेटा जैसे कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने बताया क्लास मार्क जब भी हम निकालेंगे तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आपका 10 था, अपर लिमिट 25 था, और तो अपॉन 2। तो ये आपका कितना आ गया 35 अपॉन 2, और ये आपका आ गया 17.5। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मार्क जो था, फर्स्ट वाला जो क्लास मार्क था वो आपका था 17.5।
5। उसके बाद में अगर क्लास इंटरवल रेगुलर है तो प्लस एच, यानी जो एच है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 15 ऐड करेंगे, हर बार 15 ऐड करेंगे। तो हर बार जब आप 15 ऐड करेंगे तो यहाँ 17, कितना भाई, 17.5 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा ये 32.5। तो 32.5, फिर उसके बाद में फिर 15 ऐड किया तो 47.5। ठीक है, उसके बाद में फिर आप 15 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62.5। ठीक है, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 77.5। और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इसमें 77.5, और इसमें आप 15 ऐड करते हैं तो 5 2 9 92.5। ठीक है भाई, तो ये आपने यहाँ पे एक्स आई निकाल लिया। अब जैसा कि पता है हमें क्या नाम है मेथड का, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो एक्चुअली इसका फार्मूला क्या होता है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का। अज्यूम्ड मीन मेथड में जब आप निकालते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब आपको हम बता दें ए, तो अज्यूम्ड मीन, यानी हम मीन को अज्यूम करते हैं और उस अज्यूम्ड मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। अज्यूम्ड मीन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, और वो किस में से अज्यूम करना होता है, जो ये आपकी एक्सआई है आपका क्लास मार्क, इसमें से एक किसी भी एक डाटा को हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये मीन है, इसको मीन मान लिया हमने, और वो कोई भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन लगभग हम क्या करते हैं, बीच का एक वैल्यू लेते हैं, बीच से एक वैल्यू लेते हैं। जैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 डाटा ऊपर के छोड़ दिए, 3 नीचे के छोड़ दिया, 3 ऊपर के छोड़ दो, 2 नीचे के छोड़ दो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ये जो 4th नंबर का डाटा है उसको ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे 62.5, लेट ए इज इक्वल टू 62.5। ए क्या है आपका, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अच्छा अब एक टर्म आता है आपका डी आई। तो एक्चुअली डी आई क्या होता है आपका, देखो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या होता है बेटा आपका, एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस ए। तो फर्स्ट वाला डी आई हम निकालते हैं, सबसे पहले वाला डी आई हम निकालते हैं। तो एक्स आई क्या है भाई आपका, सबसे पहले वाला 17.5, और ए हमने लिया कितना 62.5। तो 17.5 माइनस 62.5, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो ये आपके पास क्या आता है, आप कर दीजिए इसको सब्ट्रैक्ट 62.5 और इसको 17.5, तो ये 0, तो कितना आ गया 5 एंड 4, 45 आ गया आपका, क्या आ गया 45। कितना आ गया भैया 45। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया 45 आ गया। चलो ठीक है, तो फर्स्ट जो डी आई था वो कितना आ गया 45। जब आप फर्स्ट डी आई को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद में आगे के जो डी आई हैं, नेक्स्ट क्लास मार्क के लिए जो डी आई हमने लिखना है उसमें हम एच का हेल्प लेंगे। एच कितना है आपका 15। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस का 45 एक्चुअली आया, क्या आया ये माइनस का 45 आया, 17.5 माइनस 62.5, 17.5 माइनस 62.5, तो ये माइनस का 45 आया। तो जैसे जैसे अब हम नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो ये 32.5 माइनस 62.5, तो आप एच का हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस एच प्लस एच प्लस एच, इट मीन्स प्लस 15। तो इसमें प्लस 15 अब आप करोगे तो ये माइनस 30 आ जाएगा, फिर प्लस 15 करोगे तो माइनस 15 आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा 15 आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है भाई,
क्लियर हो गया। तो ऐसे आपने डी आई निकाल दिया। अब आपको नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, एफ आई, नेक्स्ट टर्म चाहिए आपका एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। तो चलो एफ आई डी आई निकालते हैं। ये आपका क्या आ गया, -90 भैया, ये आपका क्या आ गया, -90 भैया, और ये आपका क्या आ गया, -105, और ये क्या आपका 0, और ये आपका कितना 90, और ये आपका कितना 180। तो आपने निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लो। तो नेगेटिव टर्म्स आप जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 90 90 180, 180 और 100 280। तो ये -285, तो नेगेटिव टर्म्स आ जाती हैं -285, नेगेटिव टर्म्स का सम आ जाता है -285। पॉजिटिव टर्म्स की बात करें तो ये आपका कितना आता है 270, कितना आता है 270। तो कितना हो गया भैया -15। तो ये आपका कितना आ गया -15। तो एफ आई डी आई आपका आ गया -15। और डी आई हमने क्या बताया, डी आई आपका क्या होता है एक्स आई माइनस ए क्या है आपका अज्यूम्ड मीन। तो ये आ गया। अब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आपका ए आपका क्या था 62.5, फिर है प्लस, और ये एफ आई डी आई कितना आया भैया -15, और अपॉन सिग्मा ये कितना है आपका 30, ठीक है। तो ये आपका आ गया 62.5, और ये प्लस ये आ गया -1/2। तो ये आ गया 62.5 माइनस 1/2 आपका कितना होता है 0.5। तो ये आपका कितना आ गया 62, ठीक है। तो ये आपका अज्यूम्ड मीन मेथड था टू फाइंड द मीन, ठीक है। क्या कौन सा मेथड था, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है भाई। कल हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड।